हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्रेडिट रिस्क का वीडियो नंबर 3। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो पिछली वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, बैंक किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक में डिफरेंस होता है। वो पहले वीडियो में था, उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने उसको आगे बढ़ाया था। आज है हमारा थर्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, अगर आपको यूएस के बैंक्स में जॉब चाहिए तो आपको लोन ओरिजिनेशन के बारे में या फिर मॉर्गेज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, इनफैक्ट किसी भी एक्सपीरियंस लेवल पे आप 3 साल 5 साल या इवन 10-15 साल एक्सपीरियंस पे भी जाओगे तो आपसे ये पूछा ही जाने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं खुद के नोट्स जो कि मैंने बनाए थे। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज जस्ट अ डायग्राम जो कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना। दिस इज समथिंग व्हिच आई प्रिपेयर्ड व्हेन आई वाज लर्निंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले द ओरिजिनेशन ऑफ डिसबर्समेंट मॉडल। किस प्रोडक्ट के लिए हम बात करने वाले हैं बैंक के? हम बात करने वाले हैं लोन्स के लिए। और लोन्स में भी स्पेशली एक टाइप का पर्टिकुलर लोन होता है जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज वो लोन होता है जिसमें बैंक के पास आपको लोन जो उसने दिया है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट, उनके पास कोलेटरल होता है आपका। बेसिकली उनके पास आपका एसेट होता है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आपने होम लोन लिया है, तो अगर आप होम लोन नहीं भरते कल को, तो बैंक क्या करेगा? आपका जो होम है उसको सेल करके अपना लोन रिकवर कर सकता है। इसमें बैंक को प्रॉफिट ही होना है, बैंक सारी असेसमेंट करके रखता है। ओके, तो इस तरह के लोन को कहते हैं मॉर्गेज। आपका जो घर है दैट इज मॉर्गेज। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर आर 3 थिंग्स जो आपको यहां पे समझनी है। दो ओरिजिनेशन का प्रोसेस है। देखो, पूरा ओरिजिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से ड्राइव होता है। ओरिजिनेशन जो है व्हाट इट मींस कि कोई चीज का स्टार्ट होना। तो लोन स्टार्ट कहां से होता है? बैंक से। तो यहां पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बस इतना अभी के लिए समझो। एक साइड बैंक है जो कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो। दूसरी साइड क्या है? गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज, जीबीए। यूएस की बात कर रहे हैं हम, इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करना है, ये यूएस मार्केट की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज जो कि हैं फैनी में, फ्रेडी मैक एंड जिनी में। आप इनको गूगल कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अभी इनका काम क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। देन थर्ड होते हैं आपके इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा मैं कि आप और मैं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000-15,000 रुपए, वो इन्वेस्टर नहीं। ऐसे इन्वेस्टर ये जिनके पास मिलियन बिलियंस में पैसा है। फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो उस लेवल के या फिर हाई नेट इंडिविजुअल्स की, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिनके पास बहुत पेरेंटल पैसा है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस तरह के लोग। अब यहां पे देखो क्या होता है, जब बैंक घर खरीदने वाले कस्टमर को होम लोन देता है ना, तो यहीं से लोन का ओरिजिनेशन हो जाता है। सबसे पहले यहां पे लोन आता है। अब यहां पे एक और चीज है जो पिक्चर के पीछे है, वो है कस्टमर। आपके मेरे जैसे लोन कौन लेते हैं? नॉर्मल लोग लोन लेते हैं या कॉर्पोरेट लोन लेते हैं। तो आप मान के चलो कि किसी नॉर्मल इंसान ने नॉर्मल रिटेल का लोन लिया है। यहां पे लोन से। अब लोन जो है वो बैंक के पास है। बैंक का काम क्या है? कस्टमर को चेक करना, उसके बाद लोन को सैंक्शन करना, ईएमआई का स्ट्रक्चर बनाना। बैंक यहां लॉन्ग टर्म रिस्क अपने पास रखना ही नहीं चाहता बेसिकली। तो वो क्या करता है, अब ये सारा जब काम हो गया तो बैंक के पास रिस्क आ गया, क्योंकि पैसा तो चला गया किसके पास? आपके मेरे जैसे कस्टमर के पास। लेट्स से हमने ले लिया 2 करोड़ का लोन, हाउ होम लोन ले लिया। अब बैंक इस रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक ऐसे कस्टमर्स का एक पूल बना देगा कि भाई ये जो 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ की रेंज के जो हमारे लोन हैं, इनको आप एक पूल बना दो। पूल मतलब ग्रुप ऑफ लोन्स, इसको आप कहोगे एक पूल। इसके अंदर नंबर ऑफ लोन्स रहेंगे, लेट्स से 1000, 2000 एंड कहीं पर 50,000 लोन भी हो सकते हैं। उनको आप एक सिंगल पूल कहते हो। सिमिलर टाइप ऑफ लोन को एक सिंगल ग्रुप में बंडल कर देना, उसको हम कहते हैं एक पूल। बैंक बहुत सारे होम लोन को मिलाकर एक मॉर्गेज का पूल बनाता है। ये पूल एक बंडल जैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। जैसे कि 1000 का मान के चलता हूं मैं अभी के लिए। यहां पे आपके पास 1000 लोन है, 1000 होम लोन्स हैं। अब ये जो इन्वेस्टर हैं, इनको आप एजेंसीज भी कह सकते हो। यहां पे ये वाली एजेंसीज, इनको इन्वेस्टर भी कहते हैं बैंक की टर्म में, बट आप कंफ्यूज ना हो, ताकि ये इन्वेस्टर और इस वाले इन्वेस्टर में डिफरेंस समझ में आए। तो एजेंसीज लेते हैं। बैंक का काम यहां पे हो रहा है, ये हमें क्लियर हो गया। अब एजेंसीज का रोल आता है। देखो, एजेंसीज बेसिकली क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज होती हैं, इसको जीएसई भी कहा जाता है। तो इनका काम होता है बैंक से मॉर्गेज पूल खरीद लेना। अब इन्होंने बोला कि भाई आप हमें ये सेल कर दो, तो दे विल बाय। अभी आप समझना कि इन्होंने खरीद लिया, प्रॉफिट क्यों होगा, ये क्यों खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको भी क्लियर करूंगा वन बाय वन। ओके, सो बैंक से मॉर्गेज पूल खरीद लिया। उस पूल के अगेंस्ट इन्होंने उस पूल को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्टर को थोड़ा और नीचे पुश करते हैं। इन्वेस्टर हमारे यहां पे आ गए। तो तीसरा जो हमारा पूल है, इट्स हियर, इन्वेस्टर। ओके, नाउ यहां पे ये जो एजेंसीज हैं, इन्होंने इसको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का इन्होंने बनाया एक अपने लेवल पे पूल। अब ये जो इन्वेस्टर हैं, ये तो पैसा लेके बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं ये मार्केट में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, तुरंत आपको पैसा तो नहीं मिलने वाला इन इन्वेस्टर को इसके इनमें पैसा डाल के। तो ये बेसिकली क्या करेंगे,
ये इसको खरीदेंगे इनसे, मतलब ये जो इन्वेस्टर हैं ये बेसिकली इन एजेंसीज से लोन परचेज करेंगे। इन सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स को बेचना काम है इन एजेंसीज का। एजेंसीज ये जो है बेसिकली एमबीएस इन्वेस्टर को बेच देती हैं, या फिर आप एचएनआई भी कह सकते हो, हाई नेट इंडिविजुअल, जो कि इतना पैसा उनके पास है कि वो इनको खरीद सकते हैं। तो बेसिकली मंथली ईएमआई का कैश फ्लो आ जाएगा। तो अब बेसिकली ये बिजनेस काम कैसे कर रहा है, देखो ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी यहां पे आ गई। तो ये जो 1000 कस्टमर थे ना, ये जो पे कर रहे हैं ये बैंक की ईएमआई पे कर रहे हैं, करेक्ट, इनको ये लग रहा है, बट वो जो ईएमआई है वो बैंक के लिए प्रॉफिट का काम नहीं कर रही। शॉक्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज, राइट, दैट इज पॉसिबल, राइट, वो होगा। अब बेसिकली क्या था यहां पे, ये 2 करोड़ के लोन को 1000 का बंडल था, तो ये कितना हो गया हमारा 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए, लेट्स से इंडियन करेंसी में बात करूं, ये 2000 करोड़ रुपए इन्होंने ये बंडल बेच दिया इन एजेंसीज को, बैंक ने। तो बैंक एजेंसीज ने क्या करा, ऑन द स्पॉट इनको इनका 2000 करोड़ पे कर दिया, ठीक है। तो जो बैंक का क्रेडिट रिस्क है वो जीरो हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। बैंक के ऊपर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, उसका सारा पैसा वापस आ चुका है। वो इस पैसे को इन्वेस्ट करके मार्केट में और लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जो यहां पे कस्टमर है, कस्टमर को तो ये लग रहा है कि मैं बैंक को लोन पे कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली वो जो सारा इंटरेस्ट और एवरीथिंग पे कर रहा है वो घुमा फिरा के इन इन्वेस्टर्स की जेब में जा रहा है। अब यहां पे एजेंसीज पैसा कैसे कमाती हैं, देखो, जैसे बैंक ने जो लोन दिया था 8% पे दिया था, इन्होंने पूरा लोन इन्हें बेच दिया एजेंसीज को, बैंक ने। अब इन एजेंसीज के पास क्या है, 2 ऑप्शन है। इन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला भाई आप ही हमारी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी खरीद लो और इसमें से 7% इंटरेस्ट आपका, उसमें से 1% इंटरेस्ट हमारा। अब ये जो लोन है ये हजारों की तादाद में है, तो ये जो 1% है ना इन एजेंसीज के लिए वो भी बहुत है। एजेंसीज के पास रिस्क काफी ज्यादा है, राइट, रिस्क आप देखो तो इनके पास क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रिस्क जीरो है, बैंक का क्रेडिट रिस्क जीरो है। यहां पे सारा क्रेडिट रिस्क किसका है, एजेंसीज का है। लेकिन ये वो रिस्क लेती है, गवर्नमेंट बैक नहीं है, तो 1% इनका ये प्रॉफिट हो गया। ये जो 7% आपका इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट पूरा जाएगा इन्वेस्टर की जेब में। अब आप बोलोगे कि बैंक को क्या प्रॉफिट हुआ, यहां पे बैंक चार्ज करता है आपसे लोन फीस, और हजारों लाखों लोन होते हैं, तो उसमें हजारों लाखों को अगर आप हजारों लाखों से मल्टीप्लाई करो तो इमेजिन करो आपको एनुअली चार्जेस होते हैं कुछ बैंक्स में लोन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां से बैंक बेसिकली पैसे कमाता है। तो यहां पे अब एक चीज मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, देखो, फेनी, फ्रेडी या जीनी, तीनों में से कोई भी हो, वो गारंटी देते हैं कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट भी करेगा तो इन्वेस्टर को पैसा जो है वो एजेंसीज दे देंगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट रिस्क सारा एजेंसीज का, इन्वेस्टर का क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। यहां पे जो क्रेडिट रिस्क है वो पूरा जीरो है। लेट मी शो यू, इनका क्रेडिट रिस्क हो गया जीरो। अब जो सारा क्रेडिट रिस्क है किसके पास है, एजेंसी से। रिस्क का क्लियर डिसबर्समेंट जो है वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। बैंक के लिए जीरो है, इन्वेस्टर के लिए जीरो है, एजेंसीज का सारा होता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहां पे क्या लूप होल हो सकता है, इस मॉडल में इन्वेस्टर्स के लिए क्या लूप होल है। ऑब्वियसली सबके लिए तो ऐसा नहीं है कि भाई इन्वेस्टर के तो मजे ही मजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टर के लिए यहां पे प्रीपेमेंट का रिस्क, प्रीपेमेंट। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो लोन जल्दी क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा। लोन जल्दी क्लोज कर दिया या फिर उन्होंने रीफाइनेंस कर लिया, ये जो रिस्क है ये इन्वेस्टर का होता है, क्योंकि फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम उनकी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम उनको आ रही है, राइट, तो इंटरेस्ट इनकम उनकी कम हो जाती है। तो अगर इसको मैं समराइज करूं तो ओरिजिनेशन टू डिसबर्समेंट मॉडल में बैंक जो लोन देता है, एजेंसीज पूरा रिस्क ले लेती हैं, बैंक को तो उतना रिस्क रहता नहीं है, उनको तो पैसा अपफ्रंट मिल जाता है। इन्वेस्टर सिर्फ कैश फ्लो लेते हैं और उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एजेंसीज को देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने ज्यादा हैं उनका प्रॉफिट उतना बढ़ता है। ऑब्वियसली आप ये मत सोचना कि ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर को हो रहा है, अमाउंट में तो एजेंसीज को ही हो रहा है ना, क्योंकि वो इतने सारे इन्वेस्टर्स को बेच रही है ना। इन्वेस्टर तो खाली 1 2 3 बंडल ले पाएंगे, इंडिविजुअल के पास बैंक जितना, एजेंसी जितना पैसा तो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूएस और मॉर्गेज मार्केट जो है, यूएस और इंडिया में, ये बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल जिसको समझो कि रमेश है कोई, उसने 50 लाख का लोन ले लिया। सिंपल इसको रखते हैं थोड़ा सा। एक हमारे मिस्टर या फिर मिस्टर राम है, इन्होंने लिया है 50 लाख का लोन। अब उस लोन में बेसिकली जो एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मैं मान लेता हूं 8%। अब 8% के हिसाब से टेन्योर भी डिसाइड होगा। इन्होंने ये लिया है 20 साल के लिए, 20 ईयर्स का लोन है इनका। बैंक ने ये लोन एजेंसीज को बेच दिया, मान लो आप, ठीक है। बैंक ने जो पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। अब फ्रंट 50 लाख अब उनको एजेंसी भी दे देगी। बैंक ने 50 लाख का लोन इनको बेच दिया, अपनी जेब में 50 लाख आ गए। उस लोन को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बनाने का काम किसका है, एजेंसी का। इस लोन को इन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बना लिया। अब इन्वेस्टर को बेच दिया ये पूरा बंडल, ठीक है। 7.5 इंटरेस्ट रेट लेट्स से इन्वेस्टर को बोल दिया कि भाई 8% है, उसमें से 7.5% आपकी जेब में है, ठीक है। 8% इंटरेस्ट के हिसाब से जो बंदा ईएमआई दे रहा था उसे कोई फर्क नहीं आया, वो तो उतना ही दे रहा है। बैंक के सिस्टम के थ्रू ही वो पूरा पैसा जो है वो कैश फ्लो जा रहा है, बट उस बंदे को कोई फर्क नहीं आने वाला इस लेवल पे। अब ये जो 0.5% है ये आपकी एजेंसी की इनकम हो गई।
और बैंक जो कमा रहा है गारंटी फी, सर्विंग स्प्रेड, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों से कमा ही रहा है। एजेंसी रिस्क क्यों लेती है? अब ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये जो लोन्स हैं ये 1000 lakhs में होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है रिस्क का, तो ऐसा मतलब इट्स ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल फॉर देम, राइट? तो गवर्नमेंट का एक इंप्लिसिट सपोर्ट होता है, एक्सप्लिसिट सपोर्ट भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो इनके लिए बेनिफिट एजेंसीज के लिए। देन क्रेडिट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं, तो सब लोग डिफॉल्ट नहीं करने वाले, 5% लोग भी डिफॉल्ट नहीं करते ओवरऑल देखा जाए तो पोर्टफोलियो में, तो ये मान के चलते हैं। एंड लॉस से ज्यादा फीस इजीली जो एजेंसीज हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं, तो वहां पे भी उनका प्रॉफिट है। अगर रमेश ने या राम ने यहां पे डिफॉल्ट कर भी दिया तो इन्वेस्टर को पैसा तो पूरा मिलता रहेगा। इसको जो थर्ड पिलर था इन्वेस्टर, इसके पैसे में तो कोई कमी नहीं आई, राइट? क्योंकि इनको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बना के दिया है। तो अभी एजेंसी की प्रॉब्लम है, एजेंसी उठाएगी पूरा लॉस, एजेंसी का यहां पे आएगा। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब आते हैं देखो मेरे नोट्स में जो मैंने बनाए थे बेसिकली। सो दिस इज ऑब्वियसली यूज्ड इन यूएस मॉर्गेज मार्केट। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। यूएस के मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में ये इस तरह से डायरेक्टली काम नहीं करता, हर कंट्री की रेगुलेशंस अलग होती हैं, इंपॉर्टेंट है। देन तीनों जो आपकी फेमस एजेंसीज हैं उनके नाम, फैनी में, फ्रेडी मैक एंड जीनी में। ये आपको कोई नहीं बताया, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं था इनके बारे में, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। दिस इज द ओनली वीडियो। ये 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं यूएस की, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इनको बचाया था यूएस गवर्नमेंट ने। ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। इन्होंने बैंक से खरीद लिया मॉर्गेज पूल, जो कि आप देख सकते हो यहां पे स्क्रीन पे, ये पूरा मॉर्गेज पूल खरीदा एंड उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर को भेज दिया और गारंटी दे दी। ठीक है, अब गवर्नमेंट एजेंसी टू डील विद होम लोन्स, सारा हेडेक बैंक ने भी पास कर दिया, इन्वेस्टर ने भी पास कर दिया। अब ये सारा हेडेक कौन लेके बैठा है? गवर्नमेंट की एजेंसीज, फीस के चक्कर में। ठीक है, तो ये है बेसिकली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। सारे क्रेडिट रिस्क में जो एजेंसीज हैं सबसे फेमस वो यही वाली हैं, एंड इन्वेस्टर का जो रिस्क होता है वो प्रीपेमेंट रिस्क, ऑब्वियसली ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स हाउ दिस होल मॉडल इज वर्किंग। तो यहाँ पे आप लोगों का आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को पता होना जरूरी है। सो नाउ लेट्स समराइज दिस टॉपिक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कई बार आपके मन में, उसको वीडियो को खत्म करने से पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर जो बैंक है इसको पैसा अपफ्रंट मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने 50 लाख तो तुरंत ले लिया एजेंसी से। अब आप ये सोचो उस 50 लाख से इन्होंने फिर से लोन दिया किसी नए बंदे को, उससे फिर फीस ली, लोन फीस होती है, प्रोसेस फीस होती है, ये होता है वो होता है। फिर उन वाले लोन का बंडल बना के फिर से इनको बेच दिया या किसी और एजेंसी को बेच दिया। उसके बाद उससे फिर और लोन लिया, मतलब मार्केट में लोन बांटते गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में नए नए लोन बेचते रहे, सर्विस फीस कलेक्ट करते रहे। अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर लो ना, तो बैंक ने कितना प्रॉफिट जनरेट करा, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। सो आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हमने बात करी है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के बारे में, एंड टू एंड, किस तरह से बैंक, एजेंसीज एंड इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं आपकी और मेरी जेब से। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर करना यार, कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते, एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।